नमस्कार बंधुवर। जैसा कि आपको मालूम हो कि समर्थ भारत विभिन्न समसामयिक विषयों पर देश की समृद्धि और विकास के लिए जो आवश्यक कदम है और हम लोग आपस में मिलकर के कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक विभिन्न समय पे परिचर्चा करती आ रही है। उसी कड़ी में आज ये 10वीं परिचर्चा है और इस व्याख्यान माला में अपने बीच परिचय के बहुत मोहताज नहीं हैं। पूरा विश्व उनकी और देश तो जानता ही है। तो ऐसे अपने ऐसे सुरेश प्रभु जी हैं जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। आप पेशे से चार्टर अकाउंटेंट हैं। आप वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं। आप एक बहुत ही प्रोमिनेंट और सुलझे हुए मंत्री के रूप में जाने जाते हैं और बहुत ही इनोवेटिव आपने काम किया है। तो हम लोग को जो आज का विषय है कि मध्यम लघु और कुटीर उद्योग के द्वारा भारत देश अपना आत्मनिर्भर हो सकता है, इस विषय पर मुझे लगा कि आपसे अच्छा कोई चर्चा करने वाला नहीं हो सकता है और इसीलिए हम लोग को खुशी भी है कि आपका मार्गदर्शन और सानिध्य हम लोग को मिल रहा है। इसलिए तो आपको जैसा कि सभी को मालूम है, पार्लियामेंट अभी चल रहा है और सर को भी अभी जाना है पार्लियामेंट। तो सर का एक आशीर्वचन आज हम लोग को मिलेगा। माननीय सुरेश प्रभु जी। सरोज कुमार जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आपको बधाई भी देना चाहता हूँ। आभार और धन्यवाद इसलिए क्योंकि आपने मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद इसलिए, आपको बधाई इसलिए क्योंकि आपने ऐसा विषय चुना है जो आपके संगठन के साथ जुड़ा हुआ विषय है। आपका संगठन देश में रहने वाले हर नागरिक को मन में जो ख्वाहिश रहती है उसका पूरे करने का काम करता है। हमारी ख्वाहिश क्या रहती है, हमारी इच्छा क्या रहती है, हम क्या चाहते हैं कि हमारा देश बड़ा बने। देश तो बहुत बड़ी बात होती है, हम छोटी स्तर पे आते हैं। हमारा जो परिवार होता है, परिवार में रहने वाले हर व्यक्ति की भावना क्या होती है कि मेरा परिवार समर्थ बने। और परिवार समर्थ करने के लिए और क्या करना जरूरी होता है? परिवार के हर व्यक्ति को हम समर्थ करते तो परिवार भी समर्थ हो जाता है। और यह समझ लीजिए, यदि हम हर परिवार के देश को समर्थ करते हैं तो स्वाभाविक है कि समाज समर्थ होगा। और जिस देश का समाज समर्थ है उस देश जरूरी समर्थ ही होगा। इसलिए आपके संगठन की जो नाम रखा है उसको आगे ले जाने के लिए जो कार्यक्रम आप करें कि समर्थ भारत कैसे बने। और समर्थ बनता है तो सब कुछ उसमें आ ही गया। समर्थ का मतलब ये हुआ कमजोर नहीं है, लेकिन समर्थ का मतलब ये भी हुआ कि जो भी चुनौतियां हमारे सामने आएगी उसको लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए हमारे पास ताकत पूरी मात्रा में बनी रहेगी। उसका मतलब ये भी हुआ कि हमारी आकांक्षाएं, देश में रहने वाले हर नौजवान, हर समाज के हर जो भी घटक है, उनकी सबकी भावनाएं को पूरा करने का काम देश को करना होगा, तो ही समर्थ भारत बनेगा। अभी दूसरी बात आती है कि समर्थ भारत करने के लिए अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ तो करना ही होगा। जिस देश की अर्थव्यवस्था ताकतवर न हो, क्या वो समाज या कोई देश समर्थ हो सकता है? जिस परिवार के पास खुद के साधन पर्याप्त मात्रा में न हो, क्या वो परिवार समर्थ बन सकता है? यदि मेरा हाथ आपके सामने हमेशा मैं फैलाते रहूंगा कि कुछ दान दीजिए, कुछ करिए, तो मैं मेरे परिवार को मैं समर्थ नहीं कह सकता। इसी तरह से देश को समर्थ करने के लिए अर्थव्यवस्था को समर्थ करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था समर्थ कैसे की जा सकती है? बहुत बड़ी बात है। अर्थव्यवस्था भी बहुत बड़ी बात होती है। अर्थव्यवस्था किस तरह से चल रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, उसके परिणाम जानने के लिए हमारे पास कुछ साधन है। कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र।
तीनों को हम जब इकट्ठा करते हैं तो अर्थव्यवस्था का पूरा हमको अनुमान मिलता है। इसमें से आप देखे जाए तो जो सेवा क्षेत्र है आज हमारी अर्थव्यवस्था का 60% से भी ज्यादा योगदान देता है। कृषि क्षेत्र सिर्फ 14% योगदान देता है, लेकिन 60% से ज्यादा लोग उस पर निर्भर करते हैं। और जो उद्योग क्षेत्र है उसका आज भी 16% ही योगदान पूरी अर्थव्यवस्था को मिलता है। आपने जो विषय समर्थ भारत बनाने के लिए जो क्या साधन हो, क्या पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपाय हो, इसके ऊपर जो सोचा है उसमें आपने बहुत अच्छी बात कही अभी कि छोटे उद्योग, लघु उद्योग, घर घर में करने वाले उद्योग, उसको हम यदि बढ़ोतरी देते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। अभी हम दूसरी तरह से उस भाषा को देखते हैं। इसका जवाब ढूंढने से पहले हम और उसको दूसरी तरह से उसको हम जरा टकोलते हैं। क्या देश की अर्थव्यवस्था, वहां रहने वाले आदमी के पास यदि आमदनी न हो तो क्या अर्थव्यवस्था बढ़ी चल रही है, अच्छी चले, ऐसा हम कह सकेंगे? तो हर आदमी के पास पर्याप्त मात्रा में धन हो तो ही अर्थव्यवस्था ठीक तरह की चलेगी। क्योंकि क्रय शक्ति जिसको हम कहते हैं, मेरे पास धन हो तो ही मैं कुछ खरीदूंगा, मैं कुछ खरीदूंगा या नहीं तो उसको बनाएंगे कौन? जो माल बनाया जाता है उसकी एक अपेक्षा रहती है कि मैं उसको बेचूं। यदि बेचने के लिए तो कोई खरीदार तो चाहिए, और खरीदार के लिए उसके किस्से में पैसे चाहिए, और किस्से में पैसे आने के लिए बड़ी मात्रा में हमें लोगों को रोजगार देना होगा, उनके पास काम करने के लिए साधन पाने होंगे। ये काम सिर्फ लघु उद्योग ही कर सकता है, और ये सिर्फ हमारी देश की व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ विषय नहीं है। आप पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को भी देखेंगे तो जिसको हम लघु उद्योग कहते हैं उसकी परिभाषा अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। हमारे जो लघु उद्योग की परिभाषा है, अभी हमने उसको बढ़ोतरी दी, नरेंद्र मोदी जी ने सही काम किया है। लेकिन अमेरिका में जाएंगे तो लघु उद्योग ही देश की अर्थव्यवस्था को वहां भी चलाते हैं, लेकिन वहां के लघु उद्योग की परिभाषा थोड़ी सी अलग है, हमारे से ज्यादा बड़ी लघु उद्योग में आते हैं। लेकिन पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चलाने का काम लघु उद्योग ही करते हैं। मुझे याद है कुछ समय पहले, 10 साल पहले, 10 साल भी 2008 की बात है, 12 साल पहले एक विश्व में एक बड़ा संकट आया। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस विश्व को चलाने वाली वो पूरी मात्रा में नष्ट होने की स्थिति में आ गई। तो वहाँ की अमेरिका की सरकार ने, यूरोपियन सरकार ने, बहुत सारी अलग अलग सरकारों ने एक नया नारा दिया। उन्होंने कहा कि ये बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, दे आर टू बिग टू फेल, यानी यदि वो गिर जाती है तो पूरी अर्थव्यवस्था ही गिर जाएगी, इतनी बड़ी है। तो उस समय मैंने लोगों को पूछा था कि दे आर टू बिग टू फेल बट स्मॉल इंडस्ट्रीज आर टू स्मॉल टू सर्वाइव। आप तो बड़े बड़े उद्योगों को इतनी बड़ी मात्रा में धन देने के लिए सरकारी तिजोरियां खोल रहे हो, तो छोटे उद्योगों की रक्षा करने के लिए आपने कभी ये बात क्यों नहीं सोची कि सरकारी धन से उसको ठीक तरह से किया जाए? तो ये बात आज आवश्यक है कि विश्व की अर्थव्यवस्था चलाने वाला भी काम लघु उद्योग करता है, तो हमारे देश में भी उसको पर्याप्त मात्रा में बढ़ोतरी देनी चाहिए। एक बात बहुत ही आवश्यक, मैं इस बात को हमेशा दोहराता हूँ, आज वापस उसको कहना चाहूंगा कि हमारे देश की पहचान क्या थी। इस बात से हम सब लोग जानते हैं, बात हमको पता है कि हमारे देश में बड़े बड़े आक्रमण हुए, अलग अलग लोगों ने आके हमारी भूमि के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन भूमि पे आक्रमण करने का कारण क्या था? यहाँ जो धन था वो धन लूटने के लिए लोग आते थे, और इसका बिल्कुल इतिहास इसकी गवाह है। तो ये जो लोग आके आक्रमण करते थे, उस समय देश में धन तो था नहीं, तो आक्रमण करने के लिए क्यों आएंगे? आज यदि कोई डकैती
करना है तो राजवाड़े पे करेगा या झुग्गी झोपड़ी पे करेगा? इसको धन लेना है तो बैंक पे जाके डाका मारेगा या जो ठेला है पान बीड़ी वाला उसके ऊपर जाके डाका मारेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो धन था पर्याप्त मात्रा में था, बहुत बड़े धन था, वो कहां से पैदा हुआ? क्या ये धन उस समय सीमेंट की फैक्ट्रियां थी, स्टील की फैक्ट्रियां थी, क्या बड़ी बड़ी कार बनाई जाती थी? वो तो नहीं थी। फिर क्या था हमारे देश में जो उसने इतनी बड़ी मात्रा में धन का निर्माण किया जिसके कारण विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें भारत में आके उसको लूटना चाहती थी? तो ये थी देश के घर घर में जो उद्योग चलाते जाते थे, कारीगर कलाकार जो काम करते थे, उसकी वजह से हमारे देश में बड़ी मात्रा में धन पैदा हुआ। और बाद में लोगों ने क्या कहा ये देश को देखने के बाद? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यानी हर घर में, हर पेड़ में, सिर्फ पेड़ पे नहीं तो हर पेड़ के डाल के ऊपर सोने की चिड़िया। अभी सोने की चिड़िया जिसको कहता था वो कवि कल्पना है, वैसे तो सोने की चिड़िया कोई बनाएगा भी, बनाते सकते, कोई राजा बना के अपने घर में रखना चाहेगा, लेकिन सोने की चिड़िया घर घर में हर डाल के ऊपर होने का मतलब ये हुआ कि हर घर से धन पैदा होता था। आज भी हमें हमारी अर्थव्यवस्था को उसी विचार के साथ जोड़ने की जरूरत है। हर घर में हम किस तरह से धन पैदा कर सकते हैं? तो घर में धन पैदा करने का साधन क्या है? कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग घर में बने। आज भी देखिए सरोज जी, आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे मुरादाबाद जाइए, आप जाइए हमारे सूरजकुंड में जो मेला लगता है उसको जाके देखिए, आप जी, कहीं पे भी जाइए, आप कानपुर जाइए, आप ऐसी जगह जाइए जहां पहले से ही परिवार से जुड़े हुए अलग विषयों के ऊपर लोगों ने अपनी कला को संपन्न करके रखा था। आज भी बहुत अच्छी तरह से जो दुनिया करते हैं उसको, साड़ी बनाते हैं, नीटिंग करते हैं, कोई बर्तन बनाते हैं, कोई अच्छी मात्रा में हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, ये सब लोगों की कला और उसकी जो कीमत है उनको उचित दाम नहीं मिलते। इसी कला को आप अच्छी तरह से विश्व के जो बाजार है उनके साथ जोड़ देते हैं तो यहाँ के कलाकारों को बहुत उचित मात्रा में पैसे भी मिलेंगे, दाम भी मिलेंगे, उनके किसी में पैसे भी आ जाएंगे। तो इसका लाभ क्या हुआ कि आज सिर्फ नौकरियों के तलाश में लोगों को जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि नौकरी में मिलता क्या है? हाथ फैलाने के बाद ही नौकरी मिलती है। यहाँ पे आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, हाथ को काम देने की जरूरत है, हाथ को जो कला के साथ जोड़ने की जरूरत है, और जो कला है उसको बाजार के साथ जोड़ने की जरूरत है। तो ये यदि हम करते हैं तो पूरी मात्रा में हमारी छोटे उद्योग, हमारे कलाकार, हमारे कारीगर, हमारे विश्व की लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण बन सकते हैं। करने की जरूरत है। आज भी आप देखेंगे एक विश्व की, आप विश्व के साथ किसी से बात करिए, आजकल क्या बात चलती है कि हमारी पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था भी बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। उसको उपाय क्या है? कोरोना के कारण आज आप और मैं घर में बैठे, सरोज जी ने तो घर में आके बैठ के मेरे को कार्यक्रम नहीं करना करते थे, आप कुछ कार्यक्रम में मुझे बुलाते थे, क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि मिलना असंभव रहा है, कठिनाई आ रही है। इस कठिनाई के कारण पूरी अर्थव्यवस्था खतरे में आ गई, लेकिन उसका मूल कारण है कि हम लोगों ने पर्यावरण के साथ हमारे विचारों को, हमारे अर्थव्यवस्था को, हमारे समाज को नहीं जोड़ा। तो पर्यावरण के साथ जोड़ने से ही अर्थव्यवस्था भी सुधर सकती है और साथ साथ में आने वाले दिनों में इस तरह की दोबारा गहरा गहरा हुआ संकट भी नहीं आ सकता। उसको टालने के लिए अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक नया माहौल चल रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इस तरह से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग ही बड़ा योगदान देंगे। कुटीर उद्योग के साथ हम जोड़ेंगे तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल आ गई। हम जो पर्यावरण के साथ बने हुए नए नए पदार्थ बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसकी मांग भी रहेगी, क्योंकि विश्व में सब लोग सस्टेनेबली प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। तो समझिए कितना बड़े मात्रा में देश का उत्थान इस माध्यम से हो सकता है। सिर्फ देश का नहीं, समाज का, सिर्फ समाज का भी नहीं, हर व्यक्ति का। देखिए
जिस परिवार में हर व्यक्ति खुश नहीं होता वो परिवार खुश नहीं रह सकता। हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था, बहुत अच्छी तरह से कहा था, कि क्या ये कभी संभव है कि मेरा पड़ोसी भूखा सो रहा है और मैं भरे पेट अच्छी रात की नींद ले सकूं। वैसे तो ले सकते हैं, बहुत सारे लोग लेते भी है, लेकिन लंबे समय तक ये बात संभव नहीं है। समाज के एक वर्ग यदि अपना पेट हमेशा खाली रखेंगे तो ये समाज कभी भी खुशहाली के रास्ते पे नहीं चल सकता। इसलिए समर्थ भारत बनाने के लिए व्यक्ति को समर्थ करना होगा। व्यक्ति को समर्थ करने के लिए उसकी कलाओं को, पहले तो जिसकी कला है उसको बढ़ोतरी देनी होगी, जिसके पास कला नहीं उसको कला सिखानी होगी, और उसी के साथ साथ हम पूरे समाज को पुनर्जीवित और पूरे देश को समर्थ बना सकते हैं। ये करने का एक यज्ञ, एक अभियान आपने जो चलाया है, उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि आपको बधाई भी दूंगा और आपको धन्यवाद भी दूंगा। धन्यवाद तो मैंने इसलिए कह दिया कि आपने मुझे बुलाया, क्योंकि इतने अच्छे कार्यक्रम में जुड़ने का मुझे मौका भी मिला। शायद मैं समर्थ नहीं हूँ, आपके साथ जुड़ने के बाद कुछ समर्थता आ जाएगी, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और आने वाले दिनों में आप दोबारा जब भी बुलाएंगे ऐसे कार्यक्रम के लिए, और ये जो आपने ये जो बहुत बड़ी मात्रा में जो अभियान चलाया उसमें यशस्विता पाने के लिए आपको जब भी मेरी ज़रूरत होगी, उसके लिए आप हमेशा ये सोच के चलिए, विश्वास रखिए कि मैं आपके साथ चलने के लिए 2 कदम मिला के हुए आपके साथ चलूंगा। और ये आपको, जैसे कि वैसे तो हमने कहा था एकला चलो रे, ये हमारी एक संस्कृति का एक भाग बना है, लेकिन आपको एकला चलने की जरूरत है, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हम लोग की बहुत खुशी का है कि आपका ये मार्गदर्शन आत्मनिर्भर भारत बनाने में बहुत बड़ा सहयोगी होगा। और आने वाले समय में कुछ सामान्य स्थिति होगी तो जरूर हम लोग मिलकर के आपसे और भी मार्गदर्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, इस बीच में आपने समय दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद हमारे पूरे समर्थ भारत की परिवार की तरफ से। इस कार्यक्रम में लगे हुए विभिन्न अपने कार्यकर्ता, विकास सिंह, विदित जी, हेमंत जी, रेखा जी, सभी को धन्यवाद। और पुनः हम लोग मिलेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सरोज जी, जब भी आप चाहेंगे जरूर मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। बहुत बहुत जी जी।